हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए और यूट्यूब के लिए लाने के लिए अच्छा रहेगा। तो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो भीमाय एवरीवन। ये बीच बीच में थोड़ा सा क्यों हो रहा है मुझे? allow participant to unmute, mute all, mute, allow participant to rename, enable mute participant upon entry. Yes, mute participant upon entry, ये हो गया है। ठीक है रंजना जी, तो आप अनम्यूट कर लीजिए फिर से। मेरे तरफ से म्यूट हो गए सभी लोग। हाँ, आवाज आ रही है पंते जी? हाँ आ रही है। अगर आप कोई अगर पता नहीं आज कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं म्यूट कर दूंगा तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके 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 फाइन। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ ज्वाइन हुए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो सेकंड सेशन है हमारे जो 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सेशन। तो उसके पहले हम सब लोग त्रिचरण और पंचशील ग्रहण कर लेते हैं। जी जी। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, भीमं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमद्यपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सप्पपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। ठीक है रंजना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और फिर अपना सेशन स्टार्ट कर लीजिए। ओके, नमो बुद्धाय एवरीवन। नमो बुद्धाय रंजना जी। तो आज ये सेकंड सेशन में लेने चल रही हूँ। फर्स्ट सेशन में हमने वैदिक सोसाइटी के बारे में जाना, रंजना जी ये हो गया, हैंग हो गया है। हेलो हेलो रंजना जी। ये शेयर करना चाह रही हूँ स्क्रीन। ओके बंटी जी, विजिबल हो रहा है? यस आ रहा है रंजना जी। ओके फिर से क्या हो गया? जस्ट अ मिनट।
ओके, फर्स्ट हम पहले समझेंगे कि बुद्धिज्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है ये गौतम बुद्धा के द्वारा स्टार्ट किया गया धम्म, जिसको बुद्धिज्म का नाम दिया गया। बुद्धिज्म इज मच मोर देन फिलोसफी और साइकोलॉजी और कल्चर और ट्रेडिशन। मीन्स अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम फिलोसफी जान लेंगे तो हम बुद्धिज्म को समझ लेंगे, या फिर हम साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो बुद्धिज्म को समझ लेंगे, तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये हमें अलग दिशा में ले जा रही है। इन सबके अलग भी बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म ये नहीं है कि फिलोसफी पढ़ लिया तो आपने बुद्धिज्म समझ लिया, या साइकोलॉजी पढ़ लिया समझ लिया। बुद्धिज्म इट इज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड एनलाइटनमेंट। एक्चुअली बुद्धिज्म क्या है, ये आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। तो ये आपका बुद्धिज्म इट्स अ पाथ ऑफ हैप्पीनेस। द पाथ ऑफ हैप्पीनेस इज स्टार्ट विद पंचशीला। पहले आपको पंचशीला जानना होगा कि पंचशील क्या है, और नेचुरली वे में हार्मोनाइजिंग अवर सेल्फ एंड ऑल द वर्ड। आप जब तक अपने सेल्फ के साथ आप हार्मनी नहीं क्रिएट करेंगे, और फिर आप बाहर हार्मनी क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर हैप्पीनेस का मार्ग चाहिए, तो आपको पहले पंचशील को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, ये इसमें अपने आप ही आ जा रहा है। ओके, तो पहले हमें ये जानना होगा कि कैसे हम ये पंचशील को फॉलो करें, कैसे हम इस पाथ पर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे हमें अपने जो भी डिफाइलमेंट्स हैं उनको रिमूव करना होगा। डिफाइलमेंट्स क्या है? डिफाइलमेंट जो हमारे जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, क्रोध है, और जिस तरह से जो भी आपकी जो एक्शन है, ये सारे आपके रॉन्ग एक्शन जो है वो डिफाइलमेंट्स हैं। तो पहले तो आपको ये सारे डिफाइलमेंट्स को दूर करने होंगे, और ये रिमूव किससे होगा? थ्रू विजडम से। और विजडम कैसे आएगा? थ्रू पंचशील से। तो इस तरीके से सारी कनेक्शन है एक दूसरे से। तो इस सभी को समझने के लिए हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये यानी ये बुद्धिज्म कहलाता है। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब हम बार बार कहते हैं बुद्धा बुद्धा, लेकिन बुद्धा है क्या? क्या बुद्ध क्या पहली बार आ रहे थे पृथ्वी पर? क्या इसके पहले बुद्ध नहीं हुए? बुद्ध बहुत हुए। आपको अगर आप लिटरेचर में देखेंगे, आपको पता चलेगा देयर आर 25 बुद्धास इन इंडियन ट्रेडिशन। बट अगर आप बाहर के ट्रेडिशन देखिए, चाइनीज ट्रेडिशन देखिए, या फिर तो उसमें आपको पता चलेगा। तो हमें पता है कि शाक्य मुनि बुद्धा के पहले भी 24 बुद्धा हुए हैं। तो लेकिन ये बुद्धा है क्या? व्हाट इज द बुद्धा? बुद्धा मीनिंग क्या है? बुद्ध की मीनिंग ये एक पाली और संस्कृत वर्ड है जो बुद्ध से डिराइव हुआ है। बुद्ध का मतलब होता है जागना, अवेकन, मीन्स जिसने अपने सारे इच्छाओं को उस पर विजय हासिल कर ली, एनलाइटन प्राप्त कर लिया, बोधि प्राप्त कर ली, वो है बुद्ध। तो बुद्ध का तात्पर्य हुआ यहाँ पर जिसने समक्ष इच्छाओं पर विजय हासिल कर ली, एनलाइटन जिसने प्राप्त कर लिया, वो बुद्ध है। Therefore, the word Buddha is not a proper name; it's a title, which means the enlightened. Three kinds of Buddha here. मैं यहाँ पर 3 बुद्धा के बारे में बताना चाहूंगी। पहले है सम्मा संबुद्धा। सम्मा संबुद्धा यानी जो सेल्फ एनलाइटेंड होते हैं, मीन्स नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टीचर। उनको खुद ही एनलाइटेंड प्राप्त होता है, और फिर वो दूसरों को एनलाइटेंड करते हैं। यानी इट मीन्स सेल्फ एनलाइटेंड एंड एबल टू एनलाइटन अदर्स। दैट इज कॉल्ड सम्मा संबुद्धा। सेकंड बुद्धा के प्रकार में आते हैं पचेक बुद्धा, जिसका मतलब होता है जो एनलाइटेंड ओन सेल्फ बट नॉट एनलाइटेंड अदर। वो खुद तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, बट वो दूसरों को एनलाइटेंड करने
के लिए उनका कोई विचार ऐसा नहीं होता है। तीसरा प्रकार का बुद्ध होता है अरहता बुद्धा। अरहता बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड ओनली थ्रू टीचिंग ऑफ बुद्धा, मीन्स वो सेल्फ एनलाइटेंड नहीं होंगे, वो उनको कोई बुद्ध चाहिए, उनको बुद्धा की टीचिंग चाहिए एनलाइटेंड के लिए, वो कहलाते हैं अरहता बुद्धा। तो इस तरीके से हमने जाना बुद्धा और बुद्धिज्म के बारे में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है रंजना जी। ओके ओके, कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके ओके। थोड़ा आपका बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा ज्यादा है और कुछ हैंग भी हो रहा है बीच बीच में। हाँ, ये बीच में, ये मैं इसको ठीक कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या मेरी आवाज ज्यादा तेज आ रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा हैंग हो रहा है, बीच बीच में रुक जाता है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, और शायद आपके घर से कुछ आवाज ज्यादा आ रही है, बैकग्राउंड वॉइस। ओके ओके, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, जस्ट अ मिनट। नहीं रंजना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ ओके, हाँ। सेकेंड है द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड इवेंट। अब हम बुद्ध के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं सोर्सेस की, तो हमें यहाँ पर लॉर्ड बुद्ध के बारे में हमें जानने के लिए उनकी कुछ बायोग्राफीज हैं। जैसे कि अगर हम महावस्तु की बात करें, लोकोत्तरवादीन महावस्तु जो 1st सेंचुरी में लिखी गई है, उसमें हमें इनकी बायोग्राफी मिलती है। और हमें 1st सेंचुरी सीई की सर्वास्तिवादीन ललित विस्तारा में हमें इनकी बायोग्राफी और इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। और थेरावादीन की निदान कथा जो कि 2nd और 3rd सेंचुरी में लिखा गया है, उसमें भी हमें इनकी बायोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी पता चलती है। हालांकि जब स्टार्टिंग की जो अर्ली बुद्धिस्ट टेस्ट है, उनका ध्यान सिर्फ टीचिंग्स पे था, ना कि उनकी बायोग्राफी पे था। अगर आप बात कर रहे हैं 5th सेंचुरी से लेके आप 3rd सेंचुरी तक अगर आते हैं आप बीसी में, तो वहां पर उनकी लाइफ के बारे में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितने कि उनकी टीचिंग्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन आफ्टर 2nd सेंचुरी सी आप देख रहे हैं बायोग्राफी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारे उनके ऊपर शोध भी किए गए। तो प्रथम अश्वघोष की पोएम जो है 2nd सेंचुरी सी बुद्ध चरिता जो है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से बुद्ध ने जन्म लिया, उनकी लाइफ के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में। और इनके अगर आपको जीवनी के बारे में बहुत जानना है, तो आप अगर देखेंगे इंडिया में जितने भी रिलीफ मिले हैं, जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स देख लीजिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट लाइक स्तूपा है, और आप अजंता देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी इनकी लाइफ के बारे में पता चलेगी। ओनली थ्रू आप स्कल्पचर देख के आप समझ जाएंगे कि लॉर्ड बुद्ध की क्या, इनकी क्या लाइफ थी और क्या टीचिंग्स थे। इवन टीचिंग्स तक भी डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सेकंड हमें सोर्स पता चलता है। एक तो पता चलता है हमें सारे जो भी लिखे हुए ग्रंथ हैं उनसे पता चल रहा है। सेकंड जो है जो भी स्कल्पचर है उनसे हमें पता चल रहा है। और जो 34 एपिसोड्स है फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा इन द 1st सेंचुरी बीसी, वो सांची स्तूप में आप देखेंगे पूरे आपको 34 एपिसोड शो होंगे। जितने भी तोरण है, जितने भी द्वार हैं, लाइक 2nd तोरण में आप देख लीजिए बहुत सारे इतने डिस्क्रिप्शन है कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि सारे बुद्ध के जीवन के बारे में ही चित्रित किया गया है।
नॉर्थ गेट ऑफ सांची में स्पेशली दिखाया गया है कि मंकी किस तरह से बॉल हनी ऑफर कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा को। ये सारी चीजें आपको मतलब डिस्क्रिप्शन वे में दिख जाएगा अगर आप सांची जाते हैं या अजंता जाते हैं। इन सब जगहों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि स्टार्टिंग फेज में बुद्धा को शो करने के लिए कोई इमेज नहीं बनाई गई है, सिंबल्स बनाए गए हैं। सिंबल्स लाइक ट्री हुआ, बोधि ट्री हुआ, व्हील हुआ, फुटप्रिंट हुआ, ये सारे सिंबल्स लाइक लोटस हुआ, ये सारे सिंबल्स को देख के हम उनको बुद्धा से रिप्रेजेंट करते हैं। बट आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी सीई बुद्धा की ये सिंबल्स की जगह इमेज ने जगह ले ली, इमेज बनने लग गए। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि बुद्धा की जो भी हमें बारे में पता चल रहा है वो थ्रू सिंबल्स पहले पता चल रहे हैं। सिंबल्स बनाए गए हैं और सिंबल्स को बहुत डिस्क्रिप्शन वे में मतलब बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। तो ये अभी सेशन हो जाए तो उसके बाद में जो सेशन लूंगी वो स्पेशली आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर लूंगी, जिसमें मैं बुद्धिज्म आर्ट पे आपको एक लेक्चर देना चाहूंगी। सेकंड, अब आपको आता है कि बुद्धा की लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे। तो ये 8 इवेंट्स जो थे जो मेनली बुद्धा लाइफ को शो करते हैं वो है अष्ट महाप्रतिहार्य जिनको कहा जाता है, यानी 8 इवेंट। 4 इवेंट तो फर्स्ट ग्रुप 2 ग्रुप में हम इसको बांटते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 इवेंट्स वो आते हैं जो मेन, जैसे बुद्धा का जन्म हुआ, परिनिर्वाण हुआ, या फिर कह लीजिए अभिनिक्रमण हुआ। ये सारी चीजें जो है वो 4 जो है वो मेन फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। और सेकंड ग्रुप में जैसे आते हैं वो 4 इवेंट जो कि जन्म से लेके इनके निर्वाण के बीच में जो भी घटनाएं घटी, जैसे कि श्रावस्ती का देख लीजिए, जो मिरेकल, ग्रेट मिरेकल इन श्रावस्ती, संकाश, और नालगिरी का एलिफेंट का जो कहानी है, वो सारी चीजें जो है वो इवेंट जो आती हैं वो मेन सेकंड ग्रुप में आता है। तो इस तरह से हम बुद्धा के लाइफ के इवेंट्स को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो जो फर्स्ट जो है वो आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, उनके लाइफ के बारे में पढ़ा भी होगा, तो मैं एक शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे देखिए ये 8 मिरेकल है, 8 मिरेकल जिसको कहा जाता है अष्ट प्रतिहार्य, ये सारे जो हैं ये हमें देखने को मिल रहा है सारनाथ में। अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक स्लैब मिला है, इस स्लैब में पूरे उनके लाइफ इवेंट जो भी 8 इवेंट इंपॉर्टेंट है वो दिखाए गए हैं। बर्थ दिखाया गया है, एनलाइटनमेंट दिखाया गया है, फर्स्ट समन एंड ग्रेट डिमाइज एंड मिरेकल ऑफ वैशाली, राजगीर, संकिशा एंड श्रावस्ती। ये चारों, ये देखिएगा आप, ये 8 पार्ट में ये डिवाइड है। ये पूरा आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा। अब आते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा अगर आज से हम काउंट करें तो 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम जन्म ले रहे हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं महायाना सेट के अकॉर्डिंग अलग कहानियां बताई गई हैं और थेरवाद के अकॉर्डिंग अलग कहानी बताई गई, बट बताया सिमिलरली गया है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि जैसे अगर मैं महायान कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसमें सीधे स्टार्ट कर रहे हैं वो, जैसे हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि लॉर्ड बुद्धा हम क्यों कहते हैं, क्यों भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से तुषिता हेवन में भगवान बुद्ध थे और किस तरह से उनको यहाँ इंडिया में भेजा गया जन्म लेने के लिए, एज वो बोधिसत्व थे, फिर बोधिसत्व से कैसे बुद्धा बने, तो सारी चीजें महायान कॉन्सेप्ट में बताई गई हैं। अब जैसे अगर हम थेरवाद में बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम ये पढ़ते हैं कि हाँ बुद्ध का जन्म हुआ और महामाया ने कंसीव किया, उसके बाद किस तरह से आया, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम उसके और बैक बात कर रहे हैं तो हम तुषिता हेवन की बात कर रहे हैं, यानी कि तुषिता स्वर्ग लोक, जहाँ पे देवताओं ने भगवान बुद्ध को एज अ बोधिसत्व थे, उनको बुद्ध के रूप में पैदा करने यहाँ पर धरती पर भेजा। ये मेनली ये कहा गया है। तो अब मैं बात करूंगी द हिस्टोरिकल बुद्धा इज ऑफन रेफर टू एज शाक्य मुनि। इनको शाक्य मुनि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये शाक्यों के वंश में ये पैदा हो रहे हैं। He was born into the Gautama clan. Gautama गोत्र है इनका. His father Suddhodana
जो क्षत्रिय किंग है, देखिए ये किंग का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है कि वो बहुत बड़े सम्राट है या राजा है, और कई जगह हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर उस 6th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रही हूँ, उस सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर एक ऐसा एरिया है जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, और उनका जो एक कह लीजिए सरदार है, वो एज अ किंग बिहेव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वो राजा थे या बस इतना है कि वो रूल कर रहे थे, उनके पास काफी धन संपदा थी, उनके पास काफी जमीनें थी, जिसकी वजह से जी। तो कपिल वस्तु जो रहती थी, और इस तरह से शुद्धोधन जो राजा थे, उनकी पत्नी थी महामाया, और जो कोलीय वंश से थी। आपको भी बता दूं, ये 2 वंश हैं, और दोनों वंश में मित्रता कह लीजिए रिश्तेदारी है, और दोनों के बीच में रोहिणी नदी बह रही है, यानी कि एक है कोलीय वंश और एक है शाक्य वंश, और इन दोनों जो वंश है, दोनों ही आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। शुद्धोधन जो है वो कोलियों के राजघराने से शादी कर रहे हैं, और शुद्धोधन की जो बहन है, उनका विवाह जो हो रहा है वो कोलियों के राजा के वहां हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों जो है कोलीय और शाक्य, ये आपस में वैवाहिक संबंधों से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे भी हम देखेंगे कि बुद्ध ने भी शादी करी है, जो विवाह किया, संपन्न हुआ यशोधरा से, वो भी कोलीय राजकुमारी थी, यानी वो बुआ की ही बेटी थी इनकी। आगे मैं बात करना चाहूंगी कंसेप्शन की। तो तुषिता हेवन से हमें पता चलता है, I mean, कुछ महायाना लिटरेचर हैं और भी लिटरेचर हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि तुषिता हेवन से बोधिसत्वा को यहाँ पे धरती पे भेजा गया। और मिड समर या आषाढ़ कह सकते हैं, आषाढ़ में से मई जून का जो महीना होता है, इसमें कपिल वस्तु में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और महामाया उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है, और किस तरीके से उनको एक जाती है, वो अपने शयन कक्ष में जाती हैं, और उन्हें सपना आता है, और सपने में वो क्या देख रही हैं कि एक बोधिसत्व है जो कि व्हाइट एलिफेंट के रूप में आ रहे हैं, जिनके ट्रंक में व्हाइट लोटस फ्लावर है, और वो किस तरीके से उनकी तरफ राइट साइड से उनके वो में एंटर कर रहे हैं। तो ये स्वप्न उनको आता है, जिसका वो रिलेट करने के लिए वो मॉर्निंग में दूसरे दिन पूछती हैं, जिसको कई ब्राह्मणों से पूछा गया, और जिससे ये बुद्धा के ये मैंने फुटप्रिंट्स डाले हैं, जिसपे उनके जो ये सिंबल्स है, फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा हैंग हो गया। पता नहीं आज बहुत ये हो रहा है, हैंग हैंग मतलब बंद हो रहा है आपका वॉइस। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? बस अभी 1-2 मिनट पहले का ये हो गया था। ओके, जस्ट अ मिनट, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो किस तरह से मैंने बताया कि महामाया ने स्वप्न देखा, और स्वप्न का उनको क्या इंटरलिंक उनको करना था। दूसरे दिन उन्होंने ब्राह्मणों से सुद्धोधन ने किस तरीके से उसका उत्तर पूछा कि इसका अर्थ क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस ड्रीम। तो लोगों ने समझाया कि ब्राह्मणों ने समझाया कि इसके 2 मीनिंग है, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो फिर बुद्ध बनेंगे। तो महामाया इसके बाद क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है रंजना। ओके ओके।
So 10 lunar months बोधिसत्वा को उन्होंने अपने गर्भ में रखा, और जब उनको डेट टाइम पीरियड नजदीक उनको लगा तो वो देवदह जाने, यानी उनका जो मायका था वो देवदह यानी कि कोली राजकुमारी जहाँ की थी वो देवदह जो कहलाता था वहां पर थी, तो वहां जाना चाह रही थी। तो देवदह और कपिल वस्तु से देवदह जाने के लिए रास्ते में लुम्बिनी ग्राम पड़ता है, लुम्बिनी या कह लीजिए वन पड़ता है। तो वहां पर इन्होंने शाल वृक्ष को पकड़ते हुए लॉर्ड बुद्धा को बर्थ दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लुम्बिनी वन में बुद्धा का जन्म हुआ। और ये इसकी आपको कई जगह सोर्सेस मिल जाएंगे, थ्रू पिक्चर मिल जाएगा, और आपको सम्राट अशोक ने वहां पर एक पिलर इंस्क्रिप्शन करवाया कि ये लुम्बिनी वन, वहां पर इन्होंने एक क्या बोलते हैं स्तूपा का भी निर्माण करवाया, और वहां पर इन्होंने एक पिलर भी बनवाया, जिससे ये प्रूफ होता है कि वहां पर यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। When King Ashoka was on pilgrimage of the site associated with the Buddha's life, he traveled to the Lumbini and had a stupa and a pillar erected there. और ह्वेन सॉन्ग जब ये आ रहे हैं तब भी उन्होंने इस पिलर का जिक्र किया है अपने विवरणों में। The pillar was discovered in 1896 and the inscription, जो इस पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है और जो डिस्कवर्ड हुआ है 1896 में डिस्कवर्ड हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लुम्बिनी वन था ये पास गांव है रुम्मनदेई, जिसको आज रुम्मनदेई भी जाना जाता है। तो रुम्मनदेई जो मेन प्लेस था जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लुम्बिनी वन में ये पूरा एरिया जो है ये एक तरह से भगवान बुद्ध के जन्म स्थली के रूप में जाना जा रहा है। और इसका साक्ष्य हमें किससे मिल रहा है? अशोका के पिलर से मिल रहा है। अशोका ने वहां स्तूपा बनवाया और पिलर बनवाया। According to the legend, when the Buddha was born as a sage named Asita came down from the Himalayas, after looking at the physical feature of the baby, he predicted. Actually, जब बुद्धा पैदा हुए तो वो 32 चिन्हों के साथ पैदा हुए। 32 चिन्ह जिसके बारे में हमें लखना सुत्ता से पता चलता है। लखना सुत्ता में पूरे इनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से बुद्ध के जो 32 लक्षण पाए गए जो एक महामानव को दर्शाते हैं। उन्हीं 32 लक्षणों को देखते हुए जो असित साधु थे, इन्होंने इनको बताया कि ये या तो बहुत बड़े राजा सम्राट बनेंगे या तो फिर ये बुद्धा बनेंगे। On the 7th day, अब ये आपको पता ही होगा कि 7वें दिन, उनके जन्म के 7वें दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। तो अब बुद्ध को सारा पालन पोषण जो भी था वो उनकी दूसरी माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया। When Prince Siddhartha Gautama grew up to be boy, he was sent to some of the best known learned Brahmins in the kingdom for education. अब अगर मैं सेकंड इनके लाइफ के इवेंट्स के बारे में बात करूं तो अब उनका लाइफ आ रहा है किस तरीके से वो बड़े हो रहे हैं और किस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान दी जा रही है, किस तरह से उनकी लर्निंग है, स्क्रिप्चर्स लर्न कर रहे हैं, किस तरह से रिलीजन को समझ रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी 7 साल की एज से स्टार्ट हो रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर हम ये अक्सर सोचते हैं कि इन्होंने 4 दृश्य देखे और तुरंत इनको जागृत हो गया कि इनको बुद्ध बनना है, तो ऐसा नहीं था। उनके जो भाव, उनके जो विचार थे वो पहले से ही उस तरीके से थे। एक विवरण मिलता है पाली लिटरेचर में कि जब वो 7 वर्ष के थे और एक समर में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, तो उस फेस्टिवल को देखने के लिए सारी जो दासियां थी वो जा रही थी, लेकिन लॉर्ड बुद्धा यानी बुद्ध को कोई इच्छा नहीं थी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जब वो दासियां वापस आ रही है तो उन्होंने ये देखा कि बुद्ध उसी अवस्था में ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि वो 7 वर्ष की अवस्था से ही उनका ध्यान जो था वो ईस्ट जा रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरह से सिद्धार्थ बड़े हो रहे हैं और किस तरीके से लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं। इनका ये थर्ड एस्पेक्ट है कि लग्जरियस लाइफ को पूरी तरह जी रहे हैं, क्योंकि इनके पिता को एक भय है कि कहीं इनका बेटा
साधु ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत सारे सुख सुविधाओं, संपन्नता, सारी चीजें उनको दे दी, जिससे कि उनके बेटे का मन इसी में रमा रहा है और बाहर की दुनिया की तरफ वो आकर्षित ना हो। So the Buddha relatives were of two sides, the mother and the father side, and each of those sides was from a different city. ऐसा मैंने अभी आपको बताया है कि उनकी माँ दूसरे सिटी से थी, देवदा, और पिता जो है वो शाक्य से हैं, और इन दोनों के बीच में जो है वो रोहिणी नदी जो है वो बह रही है, जिसको लेके कई दफा युद्ध भी हुए, सुनने ऐसा आपको पता चला होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा लिंक्ड थे, और किस तरह से शादी विवाह भी इन्हीं दोनों जो भी दो ये साइड थे, जो कोलियन क्लैन है और शाक्यन क्लैन है, किस तरह से विवाह संपन्न हो रहे हैं। बुद्धा टाइम द रूलर ऑफ देवदह वाज किंग सुपाबुद्धा, while the ruler of Kapilvastu was king सुधोधना, the wife of king सपाबुद्धा was queen अमिता। अभी मैं इनकी जनरेशन बताना चाहूंगी, किस तरीके से देवदह जो है, देवदह एक राजा है, उनकी जो पत्नी है वो देवदह जो है सुपाबुद्धा, देवदह के जो किंग है सुपाबुद्धा है, जो, और while the ruler of कपिल वस्तु was king सुधोधना। यहाँ पे देखिए मैं समझाना चाहूंगी, कपिल वस्तु के जो राजा हैं वो सुधोधना है, और देवदह के राजा जो है सुपाबुद्धा है। सुपाबुद्धा की जो पत्नी है वो अमिता है, जो कि सुधोधना की छोटी बहन है। समझ आपको आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? जी जी। सुधोधना की जो बहन है उनका विवाह हुआ है सुपाबुद्धा से, और सुपाबुद्धा की जो बहन है यानी कि महामाया, उनका विवाह हुआ है सुधोधन से। तो इस तरीके से इनके आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। आगे हम देखेंगे ये विवाह यहीं तक नहीं सीमित था, बुद्ध ने भी विवाह किया। तो एक मिनट, उन्होंने यशोधरा से विवाह किया, जो कि देवदह की कन्या थी, और यशोधरा को बिंब यशोधरा के नाम से भी जाना जाता है, बिंबा भी कहा जाता है। तो ये हो गया। ओके, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब ये बुद्ध जन्म ले रहे हैं तो उनके साथ साथ 7 लोग और जन्म ले रहे हैं, जिनको सहजता भी कहा गया है, सहज भी कहा गया है। पहले तो यशोधरा ने भी जन्म लिया उसी टाइम पीरियड में। वेनरेबल आनंद, जिनको कहा जाता, आनंद का नाम आप जानते होंगे, जिनके मुख्य शिष्य थे, उपासक थे, उनका भी जन्म उसी समय हो रहा है। और कलुदई एडवाइजर जो है उनका भी जन्म हो रहा है। चन्ना जो है उनके जो रथ के जो वो है रॉयल इनके वो उनका भी जन्म हो रहा है। और जो हॉर्स है कंथका, उनका भी जन्म इसी टाइम पीरियड में हो रहा है। और बोधि ट्री ये भी। और आप देखेंगे इस तरह से 7 जो हैं वो एक साथ जन्म ले रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 4 डिवाइन मैसेंजर एंड ग्रेट रिनंसिएशन की मैं बात कर रही हूँ, तो 4 डिवाइन मैसेंजर्स, यानी कि हम अगर ये बात करें कि 29 ईयर में लॉर्ड बुद्धा ने अपना गृह त्यागा और ध्यान के लिए वो वन में चले गए, तो ये अचानक से नहीं घटा। इसके पहले कुछ सीन्स हुए उनके लाइफ में, ये आपको जैसा पता होगा ये 4 सीन्स थे। और ये कहा जाता है 4 सीन यूं ही नहीं घटे, इनको ऊपर से देवताओं ने डिवाइन मैसेंजर्स भेजे थे। सो एक ओल्ड मैन के रूप में, सिक मैन के रूप में, डेड मैन के रूप में, और रिलीजियस मैंडिकेट यहाँ पर धरती पर आए, जिसको कि प्रेस ने बारी बारी देखा। हर दिन वो निकल रहे हैं अपने रथ से चन्ना के साथ, और हर दिन वो अलग अलग दृश्य देख रहे हैं, जिससे इनका मन जो है वो आहत हो रहा है। तो एक तो ये चीज हमें समझ में आता है कि किस तरीके से दृश्य को देख के उनको रिनंसिएशन का भाव जागा। और दूसरा ये समझ में आता है कि क्योंकि अगर आप कहानी देखें कि रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर 2 क्लैन में युद्ध हो रहा है, और उस नदी के बंटवारे को ही लेके बुद्धा को ये पूरा नगर त्याग करना पड़ रहा है। तो 2 एस्पेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं जो भी रिटन में हमें सोर्सेस जो भी पता चलते हैं। तो बिफोर
तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने 4 दृश्य देखे और उनका रिनंसिएशन के लिए भाव जागा. बिफोर रीचिंग द पैलेस ही वाज मेट बाय मैसेंजर विद द न्यूज फॉर प्रिंस सिद्धार्थ. अब प्रिंस सिद्धार्थ जब ये सारे दृश्य देख के अपने गृह की ओर वापस लौट रहे हैं, तो वहां पे उनको एक खुशखबरी मिलती है कि उनको पुत्र हो रहा है. यानी पुत्र का नाम, पुत्र सुनते ही उनको एक बंधन सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने उसे राहुल कहा. यानी राहुल का नाम, राहु मतलब बंधन. तो इस तरीके से उन्होंने अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मुझे यहाँ से, कैसे मैं यहाँ से निकलूं. अब इनके दिमाग में चल रहा है अलग पाथ अपनाने की दिशा की तरफ इनका भाव पूरा चल रहा है. तो वो घर आ रहे हैं और वो आषाढ़ का ही मंथ है और फुल मून डे है. एक्चुअली इनके लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप सभी को पता होगा फुल मून डे के ही दिन हो रहा है. चाहे वो जन्म हो, चाहे रिनंसिएशन हो, चाहे इनका धम्मचक्र प्रवर्तना हो, या फिर महापरिनिर्वाणा हो. ये सारे इनके लाइफ में जो भी चीजें घट रही हैं, वो सिर्फ और पूर्णमासी के दिन हो रहा है. तो पूर्णिमा का ही दिन था आषाढ़ मंथ में, और 29 एज कंप्लीट कर चुके थे और उन्होंने गृह को त्याग दिया. रथ में लेकर गए और आगे चल के कुछ 30 योजन चले होंगे. 30 योजन इट मीन्स आप लगा लीजिए मे बी 15 किलोमीटर रहा होगा. 30 योजन उस टाइम पीरियड में 5th सेंचुरी बीसी में किलोमीटर्स को योजन कहते थे. योजन में डिवाइड डिस्क्रिप्शन माना जाता था. एक्सक्यूज मी. तो 30 योजन चल के, यानी कि कपिल वस्तु से 30 योजन वो आगे बढ़े हैं. अनुमा नदी आता है, वहां पर उन्होंने अपने सारे जो भी ऑर्नामेंट्स थे, जो भी गहने थे, वो उन्होंने चन्ना को दिया और कहा कि अब कंथका यानी जो घोड़े के साथ अब तुम वापस लौटो, अब मेरी आगे की यात्रा अलग है. तो इस सीन को यहाँ पर ग्रेट डिपार्चर कहा गया. यही इसी सीन को अभी निष्क्रमण भी कहा गया, जबकि वो गृह को त्याग कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं. और कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि जो इनका घोड़ा था कंथका, वो इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद लौटते ही इनको हार्ट अटैक आ गया. कंथका जो घोड़े थे, तो इस तरीके से उनका मृत्यु हो गया और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए. दिस इवेंट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड द ग्रेट डिपार्चर. और ये सारे सांची के स्तूप में भी आप ये देखेंगे ग्रेट तोरण में बना हुआ है. देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ ये कि किस तरीके से बुद्धा को शो किया गया एज अ फुटप्रिंट. यहाँ पे बुद्धा को देखिए, बुद्ध को बनाया नहीं गया है, एज अ सिंबल में फुटप्रिंट रखा गया है. और हॉर्स है, चन्ना है. देखिए किस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको सांची में मिलेगा. ये रिनंसिएशन का डिस्क्रिप्शन पूरा आपको देखने को मिलेगा. अब नेक्स्ट आता है एनलाइटनमेंट. तो ये एनलाइटनमेंट अचानक से नहीं घटा. इसके लिए उन्होंने बहुत 29 वर्ष की अवस्था से आगे भी उन्होंने तपस्या करी. सबसे पहले उन्होंने गुरु को खोजा कि किस गुरु को मैं खोजूं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो. तो सबसे पहले उन्होंने अलार कालाम जो उनके टीचर थे उनको चुना और उदका रामपुत्ता. ये 2 टीचर को उन्होंने पहले अपना मेन टीचर बनाया. बट वो इनकी टीचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हुए और वो आगे बढ़े. जब आगे बढ़े तो उनको 5 वो मिले जिनको पंचवज्ञ कहा जाता है. 5 भिक्षु मिले जिनको इन्होंने कहा कोंडना, भद्दिय, वप्पा, महानामा, असगी. ये 5 को पंचवज्ञ कहा जाता है, जिनके साथ इन्होंने कुछ समय तक तपस्या करी. और एक तरह से इतनी भयंकर तपस्या करी कि इनको ये फील हो गया, रियलाइज हो गया कि ये सेल्फ टॉर्चर है. और 6 साल की फॉर 6 years डिवोटेड हिमसेल्फ टू द मोस्ट सीवियर ऑस्टेरिटीज. मतलब इतनी गहरी तपस्या उन्होंने 6 साल तक करी, जिसमें कि आप कुछ सीन देखेंगे जिसमें कंकाल के भेष में उनका वो स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, देखने को मिलता है. इट मीन्स ये शो करता है कि उन्होंने कितनी गहरी तपस्या करी कि उनका शरीर सूख गया. तो उनको एहसास हुआ कि सेल्फ टॉर्चर है, ये मुझे कोई मार्ग नया नहीं दिखा सकता. तो उन्होंने वहां पर उन 5 का साथ छोड़ा और आगे बढ़ गए. लेकिन अब ये 5 जो थे वो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल सन्यासी बनने लायक नहीं, क्योंकि ये तो तपस्या ही नहीं करना चाह रहा है, ये तो भाग लिया. तो वो उनको बुद्ध को छोड़ के वो आगे चले गए, यानी वाराणसी की ओर चले गए. पंचवज्ञ जो थे
उसके बाद बुद्ध को जब रियलाइज हुआ कि इस तरह से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो वो आगे बढ़े। आगे यानी कि वो निरंजना नदी के तट पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने तपस्या करने की सोची और मेडिटेशन करने की उन्होंने सोची, जहाँ पे उनकी उनकी मतलब शरीर एकदम सूख गया था। उनको एक पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया, बैठे, और वहां पे उनको सबसे पहले तो सुजाता ने खीर ऑफर किया, ये आपको पता ही होगा। और सोथिय एक जो ग्रास कटर था, उसने उनको ग्रास का बंडल दिया, यानी कि 8 घास का बंडल दिया, जिसपे कि वो बैठ सके और तपस्या कर सके। और सुजाता ने उनको खीर दिया। तो आफ्टर खीर लेने के बाद और स्नान ग्रहण करने के बाद वो पूरी तरीके से वो बैठ गए और ध्यान अवस्था में आ गए। और इस तरीके से उन्होंने तब तक बैठे रहे जब तक उनको एनलाइटेंड नहीं प्राप्त हो गया। So during this memorable night, he attained supreme and perfect enlightenment, which made him a Buddha, जिसने उनको बुद्धा बनाया। ये घटना 531 BC की है। और हमें ऐसा बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं कि मारा ने किस तरीके से बुद्ध को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी ताकि ये बुद्ध ना बन पाए, बट वो इस सब पे विजय प्राप्त किए। मारा का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बार बार देखते हैं कि मारा कोई झुंड रहा होगा या कोई आदमी रहे होंगे जो उनको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। मारा इट्स अ डिफाइलमेंट, जो आपके मन के जो विकार हैं वही आपको अच्छे कर्म करने से रोकते हैं। आप देखेंगे, आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो पहले आपका मन भागेगा, वो सोचेगा कि नहीं पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं, पहले ये काम तो निपटा ले, फिर वो करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें बाधित करती हैं कि हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये मारा जो है वो कोई अलग से बाहरी चीजें नहीं है। मारा ये आपके स्वयं के मन के डिफाइलमेंट से, जो भी आपके जो मन के गलत विचार है, गलत भावनाएं है, यही मारा है। तो इन सब पे विजय प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने, और इस तरह से उनको बोधि प्राप्त हुई। सो The Bodhisattva attained the first realization। अब देखिए, हम कहते हैं कि बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ, बट क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ज्ञान तो प्राप्त हो गया, हम ये कहते हैं कि एनलाइटेंड हो गए, बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनलाइटेंड, और क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। तो इसको समझने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ेगा कि ये कोई एक चरण में उनको नहीं पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके लिए पूरी होल नाइट में पूरा अलग अलग आप देखेंगे एक ज्ञान का रियलाइजेशन हुआ उनको। फर्स्ट रियलाइजेशन जो हुआ उसमें उन्होंने देखा किस तरह से पास्ट के लाइफ को उन्होंने देखा। सेकेंड रियलाइजेशन उनको जब हुआ उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको उन्होंने बहुत गहरे से देखा, जिसको कुतु पताना भी कहते हैं पाली में। और उन्होंने डिफरेंट कर्मास को भी देखा, जाना, उनको समझा। इस तरह से अलग अलग उनको ज्ञान की श्रेणी में उनको ज्ञान प्राप्त हुए। फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस तरीके से इन डिफाइलमेंट्स पे विजय प्राप्त की जाए। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 4 नोबल ट्रूथ का और सफरिंग का। सबसे पहले तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि सर्वम दुखम, सफरिंग का ज्ञान उनको, मतलब कि चारों तरफ सफरिंग है। फिर द कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड व्हाट द वे लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये 8 फोल्ड पाथ और निर्वाणा, ये सारे चीजें और 4 नोबल ट्रूथ, ये सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है। ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये उनको एनलाइटेंड प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इनको एक और वर्ड कहा जाता है अरहंत सम्मा संबुद्धा, जिससे ये खुद भी एनलाइटेंड हुए और अब आगे वो दूसरों को भी एनलाइटेंड करेंगे। Just after his enlightenment, having not yet decided who to first teach the Dhamma, अब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस ज्ञान को कहाँ कहाँ तक, किस तक पहुंचाएं। और वो अपने में ही वो रहना चाहते हैं, जबकि देवताओं ने कहा जाता है, कई किताबों में है कि देवताओं ने उनसे आग्रह किया, नहीं आप ये ज्ञान बांटिए, सर्वग चारों तरफ फैलाइए। तो इस तरीके से उन्होंने उस ज्ञान को बांटने के लिए उनको पहले तो वो 7 दिन बहुत मौन रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 दिन वो मौन अवस्था में ही थे, उस पूरे ज्ञान को अपने में समाहित कर रहे थे, कह लीजिए। और
एक ही पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ ये ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन 7 दिन में वो कई अलग अलग वृक्षों के नीचे भी बैठ के उन्होंने अलग अलग ज्ञान को प्राप्त किया। तो in the third week at the third place he stayed, which is the Muchalinda tree which stood to the southeast of the Bodhi tree। हम देख रहे हैं कि बोधि ट्री के साउथ में एक मुचलिंदा ट्री भी है। और जब बहुत ज्यादा बारिश और ठंड का समय चल रहा है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, ऐसे में बुद्ध को बचाने के लिए एक नाग का आना और उनको चारों तरफ से घेर के रख लेना ताकि वो वर्षा से बचे रहे। तो ये भी चीजें आपको स्कल्पचर में देखने को मिलेगा। तो ये इवेंट भी घटेगा। द स्टैचू डिपिक्टिंग द बुद्धा प्रोटेक्टेड बाय द नागा इज अ डिपिक्शन ऑफ दिस इवेंट इन द बुद्धा's लाइफ। After the Buddha had stayed under the Muchalinda tree for 7 days, 7 दिन तक वो इस ट्री के नीचे बैठे रहे। He journeyed on to the tree known in Pali as a Raja Yatna। जो ये पेड़ों वृक्षों के नीचे बैठ के जो जर्नी इनकी जो हो रही है, इसको राजा यतना के नाम से भी पाली में जाना जाता है। इट वॉज सिचुएटेड डाउन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेट बोधि ट्री। While the Buddha was staying here, he was visited by 2 traveling merchants। जब वो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ट्री के नीचे बैठ के सारी चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी समय वहां से 2 मर्चेंट यानी 2 व्यापारी गुजर रहे हैं जिनका नाम तापुसा और भल्लिका है, जिन्होंने उन्हें कुछ चावल अन्न उनको दान दिया। तो अगर हम बात करें तो ये 2 जो हैं तापुसा और भल्लिका, इनके फर्स्ट फॉलोवर थे इस संसार में। तापुसा और भल्लिका पहले इनके 2 उपासक बने और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उस समय कोई संघ का निर्माण तो हुआ नहीं था, तो इन्होंने जो भी अपनाया वो बुद्ध को अपनाया और उनके धर्म को अपनाया। त्रिशरणा को नहीं प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले जो उनके उपासक थे वो तापुसा और भल्लिका बने। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद उनका मुख्य उद्देश्य था अपने इस धर्म को लोगों तक पहुंचाएं। तो इन्होंने अपने कहा जाता है कि इनके पास वो दृष्टि आ गई थी जिससे वो देख सकते थे आगे भी पीछे भी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि वो सबसे पहले तो देना चाहेंगे अला कालाम और उद्दकर रामपुत्रा को ज्ञान देना चाहेंगे, लेकिन उनको पता चल गया कि ये दोनों मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो अब उनका उद्देश्य था कि अब किसको खोजा जाए जिसको ये ज्ञान दिया जाए। तो उनको वो 5 जो इनको छोड़ के जो चले गए थे, 5 जो पंचबगीय जो थे, तो कोंडना, भद्दिय, बप्पा, महानामा और असगी, इनको इन्होंने दूरदृष्टि से देख लिया कि ये सारनाथ में इस समय है। तो इसलिए उन्होंने अपना रुख जो था वो बनारस की ओर कर दिया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो सारनाथ की ओर पहुंच गए। और सारनाथ जिसको इसी पतना भी कहते हैं और डियर पार्क भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे बहुत सारे डियर यानी कि हिरण का वास था, इसलिए इसे डियर पार्क या मृग पतना भी कहते हैं, इसी पतना भी कहते हैं। तो वहां पर बुद्ध पहुंचते हैं और फर्स्ट सरमन वो देते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी का ही दिन था। और उस दिन उन्होंने उनको एक एक करके सभी को ज्ञान अपना दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तना भी कहते हैं। धम्मचक्र सुत्ता में इसका पूरा विवरण मिलता है। अगर आप धम्मचक्र सुत्ता पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया, किस तरीके से ज्ञान दिया। द व्हील ऑफ धम्मा, उसमें उनका मेन किस पीपल को उन्होंने टारगेट किया और क्या उन्होंने उपदेश दिए, ये सारी कुछ आपको धम्मचक्र सुत्ता में मिलेगा। For more than 6 years, for the time the Bodhisattva had gone far, been enlightened, began to spread the teaching in Magadha। तो अब बनारस के बाद वो आगे मगध की ओर यानी बिहार की ओर चल रहे हैं। बिहार का जो भी एरिया है, जैसे आप देख लीजिए वैशाली है, मगध है, पाटलिपुत्र जो है, जो जिसको आज पटना के नाम से जाना जाता है, ये सारे एरियाज में और कपिल वस्तु में भी हो गए हैं। तो इस तरह से वो जाके जहां जहां उनका धर्म उपदेश कर सकते थे, उन्होंने धर्म उपदेश को चारों तरफ अपना फैलाया।
देन इनका मुख्य इवेंट आता है महापरिनिर्वाण। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे उनके लाइफ के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन इवेंट्स है, उसको देख रही हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है या डिटेल में जानना है तो उस पर भी मैं आपको लेक्चर दे सकती हूँ, बट चूंकि अभी मुझे सिर्फ आपको एक 8 इवेंट्स के बारे में बताना है, तो मैं 8 इवेंट्स ही बता रही हूँ आपको, जो जो उनके जीवन की मुख्य घटनाएं हैं। और अगर आपको इस पर डिस्क्रिप्शन में जाना है तो मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगी, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैं दूंगी, तो वो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको ले जाएगा। तो अब मैं महापरिनिर्वाण की बात कर रही हूँ। तो मतलब काफी समय बीत गया। 80 वर्ष की अवस्था में आपको पता है कि वो किस तरीके से 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को वो प्राप्त हो रहे हैं, किस तरीके से वो रेनी सीजन्स को बिताते हुए वैशाली में जा रहे हैं, और वैशाली से फिर वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे कुशीनगर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन कुशीनगर से पहले वो चुंद नामक जो एक ब्लैक स्मिथ है उसके वहां रुक रहे हैं, और उनके वहां वो कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कहा जाता है इस भोजन को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, कि कुछ कहते हैं कि ये सुअर का मांस है, यानी पिग डिलाइट भोजन उनको दिया गया। कुछ ने कहा नहीं, ये मशरूम था, जंगली मशरूम था जो उनको पचा नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। तो फाइनली ये माना जाता है उन्होंने जो खाया वो खाना भोजन उनको वो पचा नहीं, और जिसकी वजह से वो बीमार हो गए, उनको डायरिया हो गया। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हुई, उनकी जो शारीरिक जो क्षमता थी वो क्षीण हो रही थी। उसके बाद वो आगे भोजन के बाद आगे वो बढ़ रहे हैं, कुशीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उन्होंने मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो चुंद था इसको बहुत फील हो रहा था कि इनकी वजह से, इनके भोजन की वजह से ऐसा घटा, या फिर कह लीजिए ऐसी घटना घट गई बुद्ध के साथ। तो बुद्ध ने इस चीज का भी निवारण किया है। बुद्ध ने कहा है कि भोजन चाहे वो सुजाता ने दिया हो या फिर चुंद ने दिया हो, दोनों ही मेरिटोरियस थे, दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा ही मेरिटोरियस थे। कह लीजिए दोनों की वैल्यू बहुत बड़ी थी। चाहे वो सुजाता ने भोजन दिया उनको एनलाइटनमेंट के टाइम में, बोध गया में, या फिर निर्वाण टाइम में, परिनिर्वाण टाइम के पहले इनका भोजन, चुंद ने जो भोजन दिया। तो दोनों का महत्व, इसलिए अपने भीतर से भाव उन्होंने चुंद के लिए कहा कि भीतर से भाव निकाल दे कि उनके भोजन की वजह से घटना घटी। उन्होंने स्वयं ये चीज चुना। अब Ananda marvels at this, at the Buddha explained that there are 2 occasions on which a Buddha skin appear. असल में आनंद जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया है आगे के, जब आफ्टर उनकी डेथ के बाद जो संघ जो लिखी गई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उस मीटिंग्स में आनंद ने बताया है कि बुद्ध के फेज जो था वो 2 ओकेजन में सबसे ज्यादा ब्राइट किया। पहला तो एनलाइटनमेंट टाइम में और दूसरा परिनिर्वाण टाइम में। तो इस तरह से कुशीनगर में बुद्धा ने अपना आखिरी जो कह लीजिए उनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ 80 वर्ष की अवस्था में। So master and disciple now proceed onwards. They reach the Hiranyavati river, and there the Buddha takes his last path, and then tired he lies down on the right side in a posture. Then अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो भी संस्कार थे, जो भी परिनिर्वाण के बाद जो चीजें कराई गई वो चीजें हुई, और किस तरीके से भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उसको 8 लोगों में बांटा गया। और ये आप देखेंगे उसी 8 भागों पर ही स्तूपा का निर्माण कराया गया, जो कि आगे अगर स्तूप में जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं ये सारी चीजें लूंगी, समझाऊंगी। नेक्स्ट आपका आता है 4 अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए फर्स्ट में जो ग्रुप था उसमें हमने किस तरह से देखा एज अ कंसेप्शन, एज अ उनका बर्थ, एज अ उनका महानिष्क्रमण, और फिर महापरिनिर्वाण, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सारे इवेंट जो थे वो मेन इवेंट्स कहलाते हैं। वो उनका फर्स्ट ग्रुप में वो मैंने आपको बताया सभी को। और जो सेकंड इवेंट है, जैसे कि उनके जन्म से और मृत्यु के बीच में जो घटनाएं घटी, यानी कि जब वो
ज्ञान को प्राप्त हो गया, उसके बाद उन्होंने जहां जहां धर्म उपदेश दिए हैं, और मृत्यु से पहले जहां जहां धर्म उपदेश दिए हैं, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। तो उन घटनाओं को एक मिरेकल कहा गया, एक बहुत जादू कहा गया, जिसको कि जो मेन थे वो 4 थे, जो 4 इवेंट्स थे। तो वो इवेंट्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी। तो पहला इवेंट था कि चूंकि लॉर्ड बुद्ध की जो माँ थी, यानी महामाया जो थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 7 दिन बाद ही। तो अब उनकी इच्छा थी कि वो भी इस धर्म को जाने। तो इस तरीके से जब उनकी शिक्षा को देखते हुए बुद्ध ने त्रिस्मा हेवन, आप कह सकते हैं, स्वर्ग लोग गए वो अपनी माँ को केवल धर्म उपदेश देने के लिए। और इसका विवरण हमें कुछ चीजों में मिलता है कि जब हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ कि ये अपनी माँ को धर्म उपदेश देने के लिए त्रिस्मा हेवन गए, स्वर्ग लोक गए, और वहां से वो अपनी माता को ज्ञान देके फिर वापस ये लौट के आ रहे हैं। और इसका उल्लेख भी मिलता है क्योंकि प्रसेनजीत जब बुद्ध जो थे, जब वो स्वर्ग लोक की तरफ चले गए थे, तो यहाँ पे धरती पे उनकी उपासना, या फिर कह लीजिए उनका सद्मार्ग कौन उनको मार्ग दिखाएगा। तो उसलिए उन्होंने उसकी एक इमेज बनाई, बुद्धा की इमेज बनाई चंदन के लकड़ी से, जिसके बारे में भी हमें ह्वेन सॉन्ग से भी पता चलता है। ह्वेन सॉन्ग ने इसका जिक्र भी किया है कि प्रसेनजीत ने उनके हेवन स्वर्ग जाने के उपरांत एक मूर्ति बनाई, एक स्कल्पचर बनाया, जिसको कि वो देख के उनकी इमेज को ग्रीट कर सके और थैंक्स कह सके। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे प्रसेनजीत ने बनाई, जिसको देख के बुद्धा प्रसन्न भी हुए। तो ये इस तरह से ये पहला इवेंट था, इसमें हम ये देख रहे हैं। दूसरा इवेंट है तुषिता हेवन का है। तीसरा इवेंट है, आपने पढ़ा होगा, जो हाथी था जिसका नाम था नलागिरी, जो उनके जो भाई थे, जो देवदत्त थे, जो उनको मारने की कोशिश के लिए उन्होंने एक पागल हाथी को छोड़ दिया था। तो पागल हाथी जब उनके सामने आया, बुद्ध के सामने आया, तो वो तुरंत नतमस्तक हो गया, मारने की बजाय वो उनके आगे झुक गया। तो ये जो दृश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इनके लाइफ का है, और ये राजगीर में घट रहा है। तो ये जो घटना घटी वो राजगीर में घटी। और तीसरा जो था वो इनका, बुद्धा डिक्लेयर्स ही विल परफॉर्म हिज मिरेकल एट द फुट ऑफ मैंगो ट्री श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो इम्पोर्टेंट इवेंट ये है कि जब वो श्रावस्ती पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक आम के पेड़ का आम खाया, और उसके बीज को वहां पर उन्होंने डाल दिया, और उनके हाथ धोने तक में, आम खाने के बाद हाथ धोने भर में ही वो आम के पेड़ से कोपले निकल गई, और वो पेड़ के रूप में बड़ा हो गया, देखते ही देखते। तो ये जो घटना थी ये भी एक मैजिक था। तो ये भी एक मिरेकल फेमस है, ये श्रावस्ती मिरेकल। तो इस तरह से हमें इनके सारे ये मिरेकल्स दे हैं। और चौथा मिरेकल ये हुआ कि जब वो बंदर ने इनको शहद, एक कटोरी में इनको शहद दिया। तो ये इसका एक फीचर्स ये देखिए, ये बंदर किस तरह से शहद बुद्धा को दे रहे हैं। बुद्धा एज अ ट्री के रूप में यहाँ पे शो हुए हैं, बोधि ट्री है ये, और बोधि ट्री को बुद्धा मान के यहाँ पे ये पिक्चर स्कल्पचर तैयार किया गया है, जिसमें ये इनको ये दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 4 हमने इवेंट्स, सेकेंड ग्रुप के इवेंट्स ये 4 देखे हैं। तो ये पूरे इस तरीके से हमने इनके लाइफ के मेन इवेंट्स को जाना। तो आज ये सेशन में मैं यहीं तक लूंगी बस, और अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 रंजना जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो इस तरीके से ये आज का सेशन में मैंने बस इवेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है, और ये आप लोग को इवेंट्स का समझाया। और क्योंकि बुद्धा की लाइफ को सभी लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत जान चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने नहीं लिया। तो जो मेन चीजें थी वो मैंने आप लोग को बताई है। और अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो मैं बुक्स बताऊंगी, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग सेशन भी ले लूंगी, जैसा आप बताएं।
ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज श्रावस्ती? श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती प्लेस है हम्म जहाँ पे इन्होंने अपने सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने बिताए हैं, हम्म बुद्ध ने। ओके। बुद्ध ने पूजा पाठ या देवताओं का खंडन किया, पर हाँ, आपके द्वारा बताया गया कि देवताओं के द्वारा बुद्ध का जन्म। यस, ये क्वेश्चन देखिए, ये इसलिए क्योंकि महायाना देखिए यहाँ पे मैं दो बुक्स को लेके चल रही हूँ, महायाना कॉन्सेप्ट और थेरावादा कॉन्सेप्ट भी। तो अगर मैं महायाना कॉन्सेप्ट देख रही हूँ तो वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं बुद्ध को, क्योंकि क्वेश्चन पिछले बार उठा था कि हम बुद्ध को भगवान क्यों कह रहे हैं, तो जबकि उन्होंने तो भगवान का खंडन किया है। बट लेटर पीरियड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं का वज्रयाना का कॉन्सेप्ट अगर आप जानेंगे कि लेटर आफ्टर 5th सेंचुरी के बाद अगर आप देखेंगे तिब्बत में और महायाना कॉन्सेप्ट में ये पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। कह लीजिए आप कि बहुत सारी देवी देवताओं का वर्णन मिल रहा है, बहुत सारे बोधिसत्वा जिनको पूजा जाने लगा है, सारी चीजें मिल रही हैं। तो हाँ, क्वेश्चन आपने क्या पूछा था बंते जी, जरा फिर से रिपीट करिएगा। जी, एक मिनट, चैट बॉक्स में। बुद्ध ने पूजा पाठ या देवी देवताओं का खंडन किया, पर आपके द्वारा बताया गया है कि देवताओं के द्वारा बुद्ध का जन्म हुआ। कुछ समझ नहीं आया। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो थे महायाना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर हम थेरवादा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंपल ये बताया गया कि महामाया ने कंसीव किया और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो बुद्ध कहलाए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू थेरावादा। बट अगर हम महायाना में जाते तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट ही यही आता है कि उनको वहां से भेजा गया, उनको स्वर्ग लोक से भेजा गया धरती पर। वो पहले बोधिसत्वा थे, फिर बोधिसत्वा से उनको बुद्ध होने के लिए धरती पे जन्म लिया, तो इसलिए उनको एक भगवान लॉर्ड भी कहा गया। तो ये सारी चीजें हैं। और एक क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, वर्षावास क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, वर्षावास सेलिब्रेट करने का एक ऑथेंटिक रीजन ये है कि बुद्ध जो थे वो जगह जगह प्रचार बुद्ध बौद्ध धर्म को कह लीजिए उपदेश अपना जो देते थे, पूरे कभी वो रुके नहीं। एक रात एक गांव में अगर रुक जाते थे लेकिन वो दूसरी रात वहां उस गांव में नहीं रुकते थे, वो पैदल ही निरंतर वो चलते जाते थे और अपना उपदेश देते रहते थे। तो अब बारिश का मौसम जब आएगा, मई जून जुलाई या समझ लीजिए, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या समझते हैं कि उस समय कितने जंगल था और कितना इस समय की अगर आप सोसाइटी या इस समय कल्चर से और पहले की कल्चर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इस समय तो कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस जमाने में अगर आप कल्पना करिए कि कुछ भी ऐसा नहीं था, नंगे पैर चलना और पूरे बारिश में कितना कीचड़, कितने तरह के जानवर, सारी चीजें क्रिएट हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो उस तरह के अनुकूल नहीं था कि वो कंटिन्यूअस अपना उपदेश जारी रखते हैं। तो ऐसे में बारिश के समय में वो क्या करते थे, वो एक जगह पे धर्म उपदेश में लग जाते थे। तो सारे जितने भी मॉन्क्स थे और जितने मॉन्क्स थे और जो उनके उपासक थे कह लीजिए और बुद्ध थे, ये सब एक ही जगह पे रुक जाया करते थे, पूरा वर्षावास वहीं बिताते थे। और जब वर्षा खत्म हो जाती थी तब उसके उपरांत वो आगे की ओर चलते थे। तो इसलिए वर्षावास का इम्पोर्टेंस है कि वो एक ही जगह पे रह के बहुत सारे उपदेश देना या कह लीजिए पूरी धम्म चर्चा करना, ये सारी चीजें वर्षावास के दौरान होती थी। मैडम, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस देवताओं को लेके आ रहे थे, मैं उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखो, जब मैं भी भिक्षु बना था तब मैंने भी काफी ये पढ़ा था कि इसमें देवता आते हैं, ब्रह्मास्त्र का नाम है। इवन अगर हम बाबा साहेब का अगर बुक लेते हैं कि बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध जब डिनाई कर रहे थे कि धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करने का, तब हाँ, सरस्वती ब्रह्मा तो खुद आए थे और उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप उसको टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। उसके बाद में जो हम बुद्धायनी धम्मा का रेफर करते हैं, तो उसमें भी बाबा साहब जी ने ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे समय पे देवता लोग भगवान बुद्ध के पास में आते थे। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस में भिक्षु से पूछा था। ओके, तो इवन एक बहुत काफी सारे लेक्चर्स, मैं केसरी धमानंद जी को मैं फॉलो करता हूँ जो मलेशिया के हैं। आप उनके लेक्चर सुने, काफी इंटेलेक्चुअल है। और वेनरेबल कुइया जी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर थे,
उसके बाद में वो भिक्षु बने, हाईली इंटेलेक्चुअल मंक, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो श्रीलंका से थे, बाद में मलेशिया में सेटल हो गए। आप उनके भी लेक्चर सुनिए कि उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ है। उन्होंने जो 32 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, भगवान बुद्ध ने जो इसको 32 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताया है, जैसा हम लोग ओपन आइज से, नेकेड आइज से हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य लोग और एक पशु लोग हम लोग इजीली देख सकते हैं। पर और भी ऐसी जो है, अभी इसमें 31 प्लेन्स है, तो इसमें 29 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग इसलिए नहीं देख पाते बिकॉज वी आर इन द इग्नोरेंस, क्योंकि हमें उतने डिवाइन आइज अभी तक के नहीं हुआ है, या फिर हमें यूं कहो कि उतना नॉलेज बुद्ध की तरह नहीं हुआ है। उसके लिए, क्योंकि ये बुद्ध ने बताया हुआ है, तुम किसी भी चीज को कंडम करने के पहले, मैं फिर से और एक बार बोलता हूँ कि आपको कम से कम 5 साल एज अ मंक या फिर किसी भिक्षु के साथ में आपको दिन रात रहना है। और खास करके बुद्धिज्म को अगर समझने का है आपको, तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूंगा कि आपको जितना आप डीप मेडिटेशन करेंगे, उतना आप डीप बुद्ध को समझ सकते हैं। जैसा हम लोग अगर समुद्र के किनारे पे अगर खड़े रहे और हम लोग बोले कि नहीं समुद्र तो बस हल्का सा गहराई वाला है, 1 फीट वाला, 2 फीट वाला, वैसा नहीं होता है। तो समुद्र में जाना जरूरी होता है। आप जितना आगे जाएंगे उतना समुद्र ये डीप होता है। उसी तरह से बुद्धिज्म का भी जो नॉलेज है, ये सब चीजें जो आप लोग कहते हैं वो सब ऊपरी ऊपरी है। जो नॉलेजेबल लोग हैं, आप उनके साथ में नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छे नॉलेजेबल लोगों के साथ में अगर आप रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर टीचिंग्स दे सकते हैं। खास करके जो मंक्स है, जो सारा जीवन उन्होंने अपना स्पेंड किया, तो एटलीस्ट इनके 10-15 साल बुद्धिज्म में गए हैं, और जो फॉरेस्ट मेडिटेशन रिट्रीट करते हैं, जो फॉरेस्ट में मेडिटेशन में है, जो मंक्स है जो मेडिटेशन में है, वो ये सब चीजों को, ये जो बुद्धिज्म की ये गंभीरता है, उसलिए ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिज्म ये थोड़ा सा नॉलेजेबल लोगों का है, प्रज्ञावान लोगों का है, ऐसा उसलिए बोला जाता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें है या नहीं है, हमें खुद सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं। जैसा कि बुद्धिज्म में, जैसा कि अगर किसी को डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का है, तो किताबें पढ़ के काम नहीं चलता है, आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो बुद्धिज्म में भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट उसमें दिया गया है। जैसा अभी मैडम बाद में आपका पटिच्चर समुत्पाद का लेक्चर्स लेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिमाग के परे की बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हमारा जो दिमाग है वो नहीं समझ सकता है, वो रियलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो उसको आपको मेडिटेशन लेवल पर ही आपको उसको समझना पड़ेगा। तो आपके कुछ अगर इसके बारे में, जो देवता है क्या, या ये है क्या, वो है क्या, तो आपको थोड़ा सा मैंने आपको बोला कि 32 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके ऊपर केसरी धम्मानंद जी का बहुत अच्छा लेक्चर है। उसके बाद में वेनेरेबल पुनिया जी का बहुत अच्छा लेक्चर है, दोनों मलेशिया के थे, उनको आप सुनिए। उसके बाद में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 4-5 साल तो भी प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको थोड़ा सा ये इंटेंस मेडिटेशन जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक कि आप इस सब चीजों को समझेंगे नहीं। और दूसरा एक ये आता है कि जो मंक, जो हाईली स्पिरिचुअल है, उन्होंने कभी ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन वही करते हैं जो छोटी छोटी किताबें पढ़ते हैं, और जो सिर्फ जो नॉलेजेबल लोग नहीं है, जब उनके कांटेक्ट में आके सब बातें करते हैं, तब ये सब क्वेश्चन रेज होते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि और दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग है, वो ये लोग सोचते हैं कि ये सब हिंदुज्म का है, पर हिंदुज्म का नहीं, ये सब बुद्धिज्म का है। और बुद्धिज्म में से ही बहुत सारे रिलीजन में ये गया है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो फिर से मैं रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। आप लोग लिख ले, वेनेरेबल केसरी धम्मानंद, उनका भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है अपने संगकाय टाइम्स पे, आप उनको खुद ये कर लीजिए। उनके और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला, आप लोग उनको आराम से सुनिए, ताकि फिर आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं ये बात करना चाहूंगी कि ये जो जब मैं एमफिल कर रही थी, तो ये क्वेश्चन मैंने भी उठाया था, मेरे माइंड में आया था कि जैसे कि जब 32 लक्षणों की बात करते हैं, 32 उनके जो मेन लक्षण मिले, तो उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन था कि उसको कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, कि ब्रह्मा के साथ या विष्णु के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो माइंड एक्चुअली में है कि हमारा माइंड जो है वो हिंदुज्म के जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। तो हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं कि वही है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई बाहरी ब्रह्मा नहीं है, बाहरी विष्णु महेश नहीं, सब आपके भीतर की भाव है।
इट मीन्स अगर आप आपने क्वेश्चन जो उठाया था भंते जी, क्या था, क्या क्वेश्चन था ये कि ब्रह्मा से क्यों? हाँ, यानी जो ब्रह्मा है या फिर जो देवता लोग आते हैं ना। हाँ, तो ये जो है ये आपके मन के भीतर के ही भाव है। जैसे मैंने कहा कि आपके जितने डिफाइलमेंट्स हैं, जितने भी आपके रॉन्ग एक्शन है या रॉन्ग आपके थॉट्स हैं, ये इसको हमने क्या नाम दिया? मारा का नाम दिया। मारा, जो कि हम अक्सर बुद्धिस्ट किताबों में पढ़ते हैं कि मारा ने मारा चारों तरफ से फैल गए थे बुद्ध के कि ताकि वो मेडिटेशन न कर पाए। तो ये मारा कोई बाहरी मारा वर्ड नहीं है कि बाहर से किसी ने आके उनको रोक रहे हैं। ये मारा जो आपके भीतर के जो नेगेटिव है उसको इन्होंने कहा है। सिमिलरली ये जो ब्रह्मा है जो आपको कह रहा है कि अब जाओ तुम बुद्ध बनो, तो ये बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए जो अगर ब्रह्मा कह रहे तो ब्रह्मा कोई बाहरी देवी देवता नहीं है। ये ब्रह्मा आपके भीतर के आपका कॉन्शियस जो है, जो बेस्ट है, जो पॉजिटिव कॉन्शियस है, वो है आपका ब्रह्मा। ब्रह्मा बाहर नहीं है, ये भीतर ही आपके सारी चीजें हैं। और ये भीतर कैसे क्लियर होगा? जब आप थ्रू मेडिटेशन जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मैं भी हूं, अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो अगर मैं प्रैक्टिस ही ना करूं और सिर्फ लेक्चर के बेस पे मैं पढ़ा के ये चीज कर दूं, तो ये तो एक नॉर्मली टीचिंग हो गया। तो बुद्धिज्म के साथ ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि बुद्धिज्म सिर्फ ये फिलॉसफी नहीं है, ये टीचिंग नहीं है कि पढ़ के पढ़ा दिया और ये आप लोग भी पढ़ लें और बस लाइफ को जान लें। अरे लाइफ हम जान क्यों रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हम लाइफ एंड इवेंट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम बात कर क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है कि अगर हम लाइफ और इवेंट्स के बारे में बात करें तो इट मीन्स हम उनके लाइफ के द्वारा हम अपने को रिलेट कर पाए, अपने को समझ पाए कि अगर बुद्धा के लाइफ में ये परेशानियां थी, ये नेगेटिव चीजें आ रही थी, जिसको हमने मारा का नाम दिया। फिर हम उसको ब्रह्मा देवता भी कह रहे हैं कि देवता ने उनको धरती पे भेजा, और फिर हम देवता का नाम ले रहे थे। सारी चीजें उनके भीतर की नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी थे, वो सारी चीजें भीतर की भाव थे। तो ये जो चीजें हैं वही चीजें हमें अपने पर भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, तब हम समझ पाएंगे। यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो जो भंते जी जो कह रहे हैं ना, कि बहुत सही कह रहे हैं कि जब तक हम इसमें पूरा 8 साल 10 साल, हमें नहीं पता है हम कितने साल भी इस पे लगा दे, हमें नहीं पता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक बार में आपने कर लिया, आप सोच रहे हैं कि क्या एक बार में कर लेने से मेडिटेशन कुछ 5 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया तो आपको चीजें क्लियर हो गई? नहीं, ये आपका हो सकता है आपको 1 सप्ताह में हो जाए, हो सकता है आपको महीना लगे, या फिर हो सकता है आपको सालों लग जाए। अब अगर आप पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि आनंद जो थे, आनंद को बहुत ग्रीफ था, कह लीजिए बहुत दुख था कि भगवान अब तो आप जा रहे हैं और मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, निर्वाणा नहीं प्राप्त हुआ। तो ये, और वो क्षण भर में, उनके जाते ही क्षण भर में आनंद को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये कोई जरूरी नहीं कि आप साथ में रहे तो आप तब तक आपको तुरंत आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुरंत आपको सारी चीज समझ में आ जाए। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भंते जी जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं कि आपको पहले तो एक बहुत ऐसा टीचर चाहिए जो आपको सारी चीजें मेडिटेशन कराए, आपको ले जाए। जैसा मैंने बताया ना कि बुद्धा 3 प्रकार के होते हैं। एनलाइटेंड, अगर आपको एनलाइटेंड होना है तो आप या तो सेल्फ होंगे, या तो आप किसी दूसरे किसी बहुत बड़े मास्टर या टीचर के संपर्क में आए, तो उनसे बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर बहुत सारी चीजें आपकी मिटेंगी। तो ये जो भगवान वर्ड है, ये भगवान वर्ड कहीं बाहर का वर्ड नहीं है, ये हमने नाम दे दिया है। देवी देवताओं को हमने एक अपने माइंड में बिठा लिया, सेटअप कर लिया कि ये देवी ऐसी है, देवता ऐसे हैं, तो उसी से उन्होंने ही भगवान को भेजा, बुद्ध को भेजा, बुद्ध बनाया, वगैरह वगैरह। सारे थॉट्स हमने खुद क्रिएट करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भगवान वर्ड है ये भी हमने क्रिएट करा है। ये सारी चीजें हमारे भीतर की है, भीतर की चीजें हैं। ये जो चीजें हमें बाहर दिख रही है, अगर आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो कभी कभी आपको रियलाइज होगा कि आपके भीतर की कुछ एनर्जी है, कुछ डिफरेंट एनर्जी जो कि आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो वो एनर्जी कोई, अब आप उसको भगवान का भी नाम दे सकते हैं और आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आपकी वो भीतर की एनर्जी है। तो डिपेंड अपॉन कि वो आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान से कंफ्यूज मत होइए। ये भगवान, हाँ मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो रही थी ड्यूरिंग एमफिल, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भगवान कोई वर्ड हमने दे दिया एक्चुअली, क्योंकि हमने आर्यन सभ्यता को पढ़ते आए, इतने देवी देवताओं को पढ़ते आए, तो माइंड में कॉन्सेप्ट सेट है हमारे। तो नहीं, यहाँ पे किसी ब्रह्मा ने नहीं भेजा है बुद्ध को, या फिर किसी ब्रह्मा ने, देवी देवताओं ने नहीं बुद्ध को यहाँ पे पैदा किया। बुद्ध खुद आए हैं, बुद्ध ने स्वयं चुना। बुद्ध के भीतर के जो
चीजें थी, वही देवता है, वही ईश्वर है। आप उसको चाहे भगवान का नाम दे दीजिए, चाहे बुद्ध का नाम दीजिए। यही मैं कहना चाहूंगी कि इसमें कंफ्यूज मत होइए, पहले आप प्रैक्टिस करिए सभी लोग। इवन मैं खुद अपने लिए ये इम्प्लीमेंट करूंगी, पहले मैं प्रैक्टिस करूं, फिर शायद मैं बहुत अच्छे से इस चीज को और समझा पाऊं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। रंजना जी, अभी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी जो भी बातें बोले वो हाँ कम हाँ, से कम 6 साल कठोर तपश्चर्या करने के बाद में बोला उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग कितना महीना या कितने साल हम लोगों ने कठोर तपश्चर्या किए हैं, अभी कुछ भी नहीं करा है कुछ हमने, भी नहीं हमने तो किया कुछ हुआ भी है। नहीं करा, समझिए। हाँ, तो यूँ समझिए कि ही वॉज अ साइंटिस्ट। अभी उन्होंने जो बोला है हमें उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमें उसको तोड़ निकालने का है, अगर हमें लगता है कि वो ठीक नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना है, तो हमें भी शायद एक डेंस जंगल में जाना पड़ेगा और वहाँ हमें जिस तरह के प्रैक्टिसेस उन्होंने किए थे उस तरह से प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। जैसा मैंने कल ही बोला था कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि अरण्य गतो व रुक्ष मूल गतो व शून्यागार गतो व, मतलब अरण्य में जाओ, वृक्ष के मूल के नीचे बैठो, और केओस में जाके बैठने के लिए भगवान बुद्ध ने ध्यान करने के लिए बोला है। तभी आपको जो बुद्ध है, आप बुद्ध को समझ सकते हो। और जितना आप बुद्ध को समझेंगे, आप उतना ही जो पीसनेस है आप उसको समझेंगे। और जितना एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया मैडम, थैंक यू मैम फॉर सच ए ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। तो और भी कुछ क्वेश्चंस अभी है ये क्या सारी मैडम? चीजें बनते जी और क्लियर होंगी जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे ना। तो उसमें फिलोसफी में मैं जब जैसे पंचशील का मैंने नाम लिया, जी तो जब मैं पंचशील के मैं पढ़ती हूँ या उनके आगे, तो मुझे लगता है यार ये अगर लाइफ में अगर अपने ऊपर हम सभी लोग ये पंचशील को बस फॉलो कर ले, कुछ ना करें, अभी हम नोबल ट्रुथ को न जाने, एटफोल्ड पाथ को न जाने, पंचशील को, यानी ये शील जो है, जैसे झूठ नहीं बोलना, या फिर हमें चोरी नहीं करना, या हमें गलत एक्शन नहीं करना, ये सारी चीजें जो है अगर हम फॉलो कर ले तो लाइफ खुद ही देखिएगा एक वे में आ जाएगी। कौन सा वे है? वो हैप्पीनेस की तरफ हम अपने आप धीरे धीरे तरफ हम चलने लगेंगे। तो एक्चुअली। ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप फिलोसफी इसको जानेंगे। फिलोसफी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसको मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ना है क्योंकि फिलोसफी हमें जानना है। फिलोसफी इसलिए जानना ताकि हम उसके मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। फिलोसफी का मतलब ये नहीं है कि फिलोसफी पढ़ लिया और जान लिया। फिलोसफी तो इसलिए समझा जा रहा है ताकि हम बुद्ध के मेन जो उनकी टीचिंग्स थे, उनकी फिलोसफी थे, उसको जान के, उस चीज को समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तब तो हमने बुद्धा टीचिंग्स को जाना, बुद्धा फिलोसफी को जाना। अदरवाइज तो फिर तो सब ऐसे ही है फिर तो ये मैं कहना चाहूंगी। जी रंजना जी, अच्छे आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए ताकि एक वाइडर रेंज आ ओके जाए। ओके हाँ, ओके ओके ओके। मैडम मैक्सिमम लोग आपका जो ये जो है पीपीटी, इसका प्रेजेंटेशन ओके काफी सारे लोग मांग रहे हैं, तो आप ओके ओके, उसे मैं आपको दे दूंगी बनते जी। आप वेबसाइट पे डाल दीजिएगा, आप ओके सबको शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके चलेगा। तो शुड आई क्लोज द सेशन नाउ? और किसी को कुछ क्वेरीज है? और मैम ये आप टाइम एक बता दीजिए, टाइम अगर आपके लिए अच्छा होगा तो हम लोग ये टाइम फिक्स कर देते हैं मॉर्निंग का। ये टाइम नहीं, आप चलिए मैं बता दूंगी बनते जी एक दो दिन में कि मेरे लिए मॉर्निंग टाइम, या मॉर्निंग टाइम ही ज्यादा सही है वैसे। ओके हाँ जी। चलेगा। तो शुड आई क्लोज द सेशन नाउ? और किसी कुछ क्वेरीज आई होप नहीं है, और कुछ रहेगी तो ग्रुप पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, बुक्स के नेम पूछने में, इस पे आपको बहुत सारे ऑथर्स नेम मतलब मैं बंते जी को शेयर कर दूंगी, वो आप लोग को शेयर कर देंगे कि अगर आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, जैसे कि मैंने इसमें कुछ बुक्स के नाम भी ली, स्टार्टिंग में मैंने सोर्सेज बताए हैं जिनको मैंने भी पढ़ा है, तो वो बुक्स मैं आप लोग को बता दूंगी, आप लोग उनको पढ़िए और ऑथेंटिक बुक पढ़िए। देखिए बुद्धिज्म पे लिखा तो बहुतों ने, बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी, बट अगर आप ऑथेंटिक राइटर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में। तो मैं आपको ऐसे कुछ बुक रिकमेंड करूंगी, मैं भंते जी को बताऊंगी, वो आप लोग को शेयर कर देंगे। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप उन बुक्स को कंसीडर कर लीजिए। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग को बेस्ट दे पाऊँ, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं उसके लिए भी मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं उसको और अच्छा कर सकूं, और अच्छा आप लोग को चीजें मैं बता सकूं। तो अगर कोई कमी हो तो फिर आप सभी लोग आगे उसको बताइए मुझे, मैं उसको आगे और अच्छा कर दूं, ताकि और जो जानना चाहते हो वो भी बताइए, मैं उसको आगे सेशन में कंटिन्यू कर लूंगी। तो इस तरह से ये
मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बस सुन रहे हैं। अगर आप लोग की जो भी क्वेरीज है, जो कुछ भी है, अगर वो आप पूछेंगे, जानेंगे, तो चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी, मेरी भी क्लियर होंगी और आप लोग की भी क्लियर होंगी। तो शेयरिंग से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो ये अच्छा है सेशन, इस तरीके से होते रहे और सारी चीजें क्लियर होती रहे। तो काफी सारे लोगों ने काफी आपको थैंक्स बोला है, काफी अच्छा अच्छा लेक्चर रहा है, इसके लिए थैंक यू बनते जी, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोगों ने इतना मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि एक टीचर तभी अच्छा वो कह पाता है या सुना पाता है जब उसके स्टूडेंट्स कह लीजिए या फिर सुनने वाले लोग उसको ध्यान से सुने। तो ये मैं आप सभी के लिए बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोग के प्रति, और बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग ने मुझे इतने ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए अच्छा कर सकूं आगे भी। थैंक यू सो मच एवरीवन एवरीवन। और रंजना जी, मेरा एक Yes. प्लानिंग है कि हम लोग ये कोर्स के बाद में तो नए मेंबर्स भी बने, कुछ पुराने मेंबर्स भी है ऑर्गेनाइजेशन के। Okay. तो जहाँ पे ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अभी तो बॉम्बे के सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं हमारे पास में, Okay. तो हम लोग एक प्रोग्राम ये कोविड के बाद में, अपना कोर्स भी तब तक के खत्म हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में हम लोग एक प्रोग्राम लोगों का लेंगे, और जो भी इसमें पास हो जाएंगे तो उनका हम लोग फेलिसिटेशन वगैरह भी उसमें हम लोग करेंगे। ये मैं इनिशियली प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा बनते जी। ठीक रहेगा ना? ओके देन, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैडम को आप थैंक्स बोल सकते हैं। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है, बाद में मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। Thank you very much, ma'am. Thank you, Bante ji. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Thanks a lot, Thank you, madam. Bante ji. मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर साथ साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू बनते जी। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू बनते जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना। थैंक यू मैडम। हेलो, कॉन्टैक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर भंते जी के पास है, आप लोग जो बात करना चाहते हो भंते जी से ले लीजिएगा अरे कांटेक्ट। बताइए। हाँ तो कोई नहीं, बता दीजिए, आप बता दीजिए। ओके, आप कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। थैंक यू मैम फॉर द नाइस इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। मैं दोबारा मैं दोबारा बताना। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला। कॉन्टैक्ट नंबर तो बताओ।